Hello bachcho, let's discuss this question. Dash is the most common method of reproduction in bacteria. A. Binary fission, B. Endospore formation, C. conjugation या D. sexual reproduction. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को समझना। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को समझना। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक्चुअली तीन मेजर टाइप्स की होती है। आपको पता है बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो है आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत वेल डेवलप नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मोस्टली एसेक्सुअल टाइप का होता है। मोस्टली एसेक्सुअल टाइप का होता है। तो इनमें से एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा है आपका स्पोर्युलेशन, और एक लास्ट टाइप का है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यदि हम देखें तो बाइनरी फिशन सबसे सिंपल टाइप का है। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन में पहले तो आपकी कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके पास तो ये नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम एग्जैक्टली इसको कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में डिवाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें वो होता ही नहीं है। तो ये जो है सेल सिमेट्रिकली डिवाइड कर जाता है टू हाफ्स में। सेल सिमेट्रिकली डिवाइड कर जाता है टू हाफ्स में, और इससे क्या होता है, इससे जो दो डॉटर सेल्स बनती है वो दो नए ऑर्गेनिजम्स बन जाती है। दो डॉटर सेल्स वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो ये हुआ आपका बाइनरी फिजन। वही यदि हम स्पोरिलेशन की बात करें तो ये आपको मोस्टली, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में दिखाता है। ये आपको अनफेवरेबल कंडीशन में दिखाता है। इसमें जो बैक्टीरिया है वो अपने आसपास ऐसे कुछ लेयर्स बना लेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेंगे, और उसके बाद वो अपनी जो एक्टिविटी है वो जरा सा डॉर्मेंसी में चली जाती है। और डॉर्मेंसी में जाने के बाद जब वापस फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपनी पूरी जो ताकत है वापस रीगेन कर लेती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगती है। तो वो डॉर्मेंसी अटेन कर लेगी, और जब वापस अच्छे कंडीशन आए तब वो वापस पहले जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे बन जाते हैं। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। वहीं पर यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर बस एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है। प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है जिसमें एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डीएनए ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। और डीएनए का जो ट्रांसफर है वो यदि वायरस द्वारा हुआ तो ये जो डीएनए का ही ट्रांसफर है, ये यदि वायरस द्वारा हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। तो ये दो टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में। इनमें से जो है ये बाइनरी फिशन मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि बहुत ही सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, और इससे बहुत सारे बैक्टीरिया भी बन सकते हैं। मतलब एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, आठ से 16 बने, वैसा करके कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जाता है, और ये बहुत फास्ट भी होता है। इसीलिए बाइनरी फिशन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। उसके सिवाय एक स्पोर्युलेशन एक फॉर्म होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म भी होता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर केवल होता है।
यदि वो डीएनए ट्रांसफर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हुआ तो हम उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, और यदि वायरस के द्वारा हुआ तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में क्या है, तो हमने देखा बाइनरी फिजन है, तो ए बाइनरी फिजन ठीक है, बी एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं, सी कॉन्जुगेशन नहीं, डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं। So the correct option to this question is option A, binary fission. Hope you've understood it well. All the best.